मेरे बड़े भाई सुरेश जी जो आपके विधायक हैं, वो आज मेरे लिए आप सबको एकत्रित किया है ताकि मैं आपको अपनी पहचान बता सकूं, चेहरा बता सकूं। ऊना में तो सब जानते हैं, लेकिन आप सब ने कभी देखा नहीं होगा। तो सबसे पहला मकसद यही था कि मैं आपके आगे रूबरू हूँ ताकि आप पहचान सकें कि जिस व्यक्ति को हमने वोट डालनी है, जिस व्यक्ति के लिए हमने कार्य करना है, वो व्यक्ति कैसा है, कैसा दिखता है, कैसा उसका आचरण है। ये सब बातें जब हम डिस्कस करते हैं, बातें करते हैं, भाषण देते हैं, तो वो आचरण भी आपके सामने आ जाता है। तो इसलिए मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप सबसे जान पहचान कराने के लिए मुझे आपके सामने पेश किया है। रामचंद्र पठानिया जी हमारे भाई हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। राजीव मेहर जी, विक्रम शर्मा जी और डॉक्टर है फूड एंड सप्लाई में विजय बनियाल अध्यक्ष है जी, नरेश ठाकुर जी पूरा प्रधान है, जगदेव चंद्र सेक्टर प्रभारी है, सविता मिनाज जी पूरा प्रधान है और हरिओम उप प्रधान है, सुभाष मिनाज जी उप प्रधान है, कंचन ठाकुर जी, राजेश राणा जी, ओपी शर्मा जी, कला देवी जी, शक्ति चंद और प्रभु राम वार्ड सदस्य है, जगदीश ठाकुर जी देवानंद वार्ड सदस्य है। व्यक्तियों के मैं नाम नहीं ले पाया हूँगा, मैं माफी चाहूँगा। जितने भी यहाँ पे बुजुर्ग हैं, मेरे पिता तुल्य हैं, मैं उनको नमन करता हूँ। जितनी भी मेरी माताएं हैं जो मेरी माता की उम्र की हैं, मैं उनको नमन करता हूँ। और जितनी भी मेरी हम उम्र जो मेरे से छोटे हैं, उनको मेरा प्यार। भाइयों, आज मैं आपके सामने आया हूँ। ये विधानसभा क्षेत्र निश्चित तौर पे धूमल जी और अनुराग ठाकुर जी की रही है। जहाँ से वो है निश्चित तौर पे उनको यहाँ से लीड भी मिलती रही है। और पर मैंने कुछ एक सवाल जवाब उनको किए थे कि पिछले 16 वर्ष से वो, उससे पहले धूमल जी भी रहे हैं और इनका हिमाचल की राजनीति में एक खास जो योगदान भी रहा और यहाँ से वो चुनकर आते रहे। मैंने उनसे सवाल जवाब किए थे कि अनुराग ठाकुर जी, आप तकरीबन पीछे 4 दफा से, 1 दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा नहीं, 4 दफा मीरपुर से आपको सांसद बनाकर दिल्ली भेजते रही हिमाचल प्रदेश की जनता। और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में ऊना जिला भी आता है, हमीरपुर जिला भी आता है, बिलासपुर जिला आता है, 2 कांगड़े की सीटें और एक मंडी की विधानसभा की सीट इसमें जुड़ी है और 17 विधानसभा क्षेत्र इसमें आते हैं। तो मैंने उनसे सवाल किया कि अनुराग जी, आप ये बताइए कि 4 दफा आपको सांसद बनाकर हमीरपुर की संसदीय क्षेत्र से भेजा गया, आप ये बताइए कि आपने काम क्या क्या किया। इस संसदीय क्षेत्र की आवाज आपने संसद में कब कब उठाई, कोई वीडियो तो जारी करो। हम विधानसभा में होते हैं, जैसे आपके विधायक भी आपके किसी भी गांव की जब बात उठाते हैं, कोई भी समस्या, कोई जब पानी की समस्या आती है तो उसकी आवाज जब विधानसभा में उठाते हैं तो एक वीडियो जारी करते हैं कि विधानसभा में हमने ये मुद्दे आपके उठाए। आप भी संसद में बैठते हैं, आपने कब कब हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की आवाज उठाई, कोई तो वीडियो जारी करो। तो वो उन्होंने कोई वीडियो जारी नहीं किया। इसके साथ साथ मैंने उनसे पूछा कि आप बताइए कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लिए आपने क्या काम किया, जहाँ हिमाचल प्रदेश के लिए आपने क्या काम किया। आपने आपदा में जो हमारे प्रभावित लोग थे उनकी कोई मदद नहीं करी। 11,000 करोड़ रुपया जो केंद्र की एजेंसियां और प्रदेश की एजेंसियों ने तय किया था कि इतना नुकसान हमारा हुआ है, आपने वो पैसा हमें नहीं दिलवाया। आपने जो हमारे एनपीएस का पैसा दिल्ली में जमा है, जो हिमाचल के कर्मचारियों का है और प्रदेश सरकार का भी पैसा साथ में जमा होता है, वो है, आपने कभी उसकी आवाज नहीं उठाई कि ये हिमाचल प्रदेश को वापस मिलना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं बोलना चाहूंगा, जीएसटी का पैसा, आप कोई भी सामान खरीदते हैं तो जीएसटी देते हैं, वो जीएसटी दिल्ली जाता है, उसमें प्रदेश का हिस्सा जो बनता है
उसको वापस लाने की आपने बात नहीं करी। वो जीएसटी का पैसा आज तक हिमाचल प्रदेश को नहीं मिला है। इसके साथ साथ मैंने उनसे पूछा कि जब अग्निवीर जैसी योजना बनाई जा रही थी, आपने इसका विरोध क्यों नहीं किया? ये हमारे हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ धोखा है। आपने हिमाचल प्रदेश के साथ धोखा किया है। जब मैंने ये पूछा तो कल ही उनका एक जवाब आया कि ये इलेक्शन जो है हिंदुस्तान का इलेक्शन है। इसमें तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या हमीरपुर संसदीय क्षेत्र, क्या हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या यहाँ का विकास हिंदुस्तान का विकास में नहीं गिना जाएगा? क्या यहाँ के कर्मचारी जो है वो हिंदुस्तान के नहीं है? क्या यहाँ के लोग जो है वो हिंदुस्तान के नहीं है? आप लोगों को बदलाते हो। आपने अगर वोट हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से लिए हैं तो आपको तो पहली आवाज जो है हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की उठानी चाहिए, ना कि आप हिंदुस्तान की बात करके अपने आप को इससे बाहर निकाल सकते हैं। की बात नहीं करेंगे। आपके यहाँ कोई ऐसी बात हो जाती है तो अगर अनुराग ठाकुर नहीं आते हैं तो काहे के लिए आप वोट डालते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति, मैं नहीं मानता हूं कि अनुराग ठाकुर जी इस विधानसभा क्षेत्र से है तो आप इसको इसलिए वोट डालते हैं। मैं ये कहता हूं कि अगर सुरेश जी जहां से एमएलए है तो इनका गांव चाहे जो मर्जी हो, इनकी विधानसभा क्षेत्र ही इनका घर है। इनका घर जो इनका गांव का होगा वो ही अकेला घर नहीं है। जब वोट पूरे विधानसभा क्षेत्र से लिए हैं तो इनका घर जब भी गिना जाएगा वो यही विधानसभा क्षेत्र गिना जाएगा जो पूरी विधानसभा क्षेत्र आती है। और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आपने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की बात की, आपको हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से वोट मिलते थे, आपको ऊना से भी वोट मिलते थे, ऊना से सबसे ज्यादा वोट मिलते थे, आपको हमीरपुर से वोट मिलते थे, आपको बिलासपुर से भी वोट मिलते थे, आपको एक धर्मपुर क्षेत्र आता वहां सबसे ज्यादा वोट मिलते थे, आपको देरा विधानसभा क्षेत्र और जसवापुर क्षेत्र से भी वोट मिलते थे। तो ये पूरा संसदीय क्षेत्र आपका घर है। और जो व्यक्ति आप अपने घर की बात नहीं कर सकता, जो व्यक्ति अपने घर के लोगों के हितों की रक्षा नहीं कर सकता, मेरा ये मानना है उसको संसद में जाने का अधिकार नहीं है, उसको सांसद बनने का अधिकार नहीं है। क्योंकि आपका